आज जहां हमें अलग अलग राज्य दिखाई देते हैं, आजादी के समय भारत का प्रशासनिक नक्शा बिल्कुल अलग था। उस समय भारत में प्रशासनिक इकाइयां क्या थी? क्या तब भी राज्य होते थे या फिर कुछ और व्यवस्था थी? दोस्तों, कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1947 से, जब भारत आजाद हुआ। उससे पहले भारत में दो तरह के क्षेत्र थे। भारत में 562 रियासतें और 11 ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांत यानी ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिन पर सीधे अंग्रेज शासन करते थे, और रियासतें यानी कि प्रिंसली स्टेट्स, जिन पर राजा नवाब शासन करते थे, लेकिन वे ब्रिटिश पैरामाउंटेसी यानी सर्वोच्च सत्ता को मानते थे। इसका मतलब है जो हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस यानी ब्रिटिश प्रांत थे, उन पर अंग्रेज डायरेक्ट ही शासन करते थे, उनको डायरेक्ट ही कंट्रोल करते थे। लेकिन जो रियासतें थी, जिन पर शासन राजा या नवाब करते थे, वे भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे। सिर्फ राज्य के अंदर ही वे स्वतंत्र थे। विदेश नीति, रक्षा, कई मामलों में संचार आदि पर अंग्रेजों का ही नियंत्रण था। तो आई होप आपको ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। अंग्रेज जब भी चाहते किसी भी रियासत को आसानी से अपने ब्रिटिश प्रांत में शामिल कर लेते थे, और इसके लिए वो 4 तरीके अपनाते थे। पहला तरीका है युद्ध जीतकर कब्जा यानी कि कंक्वेस्ट कर लेना, और यह सबसे आम तरीका था। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पंजाब के महाराजा दलीप सिंह को हराकर पंजाब को ब्रिटिश प्रांतों में शामिल कर लेना, और उसी तरह सिंध के राजाओं को हराकर सिंध को ब्रिटिश प्रांत में शामिल कर लेना, जो बहुत बड़ी रियासतें थी। दूसरा जो तरीका अंग्रेज अपनाते थे वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब लैप्स का सिद्धांत। ये नियम लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था कि यदि किसी राजा का जैविक उत्तराधिकारी नहीं हो, मतलब उसका अपना कोई सगा पुत्र ना हो जो उसके राज्य को चला सके, तो अंग्रेज सरकार उस राज्य को अपने अधिकार में ले सकती थी। और इस केस में दत्तक पुत्र यानी कि अडॉप्टेड किए हुए पुत्र को भी मान्यता नहीं दी जाती थी। इसका सबसे बड़े जो एग्जाम्पल है वो है झांसी, सतारा और नागपुर रियासतें। और तीसरा तरीका था मिस गवर्नमेंट का, मतलब कुशासन का आरोप। अगर अंग्रेज सरकार को लगता था कि किसी राज्य का शासन अच्छे से नहीं चल रहा है, तो उसे ब्रिटिश अपने कंट्रोल में कर लेते थे। इसका अच्छा एग्जाम्पल है अवध रियासत। चौथा जो तरीका था वो था किसी रियासत। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए चैनल पर विजिट करिए।